आज हम बात करेंगे टिटनस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनस। तो जो टिटनस नाम की बीमारी होती है वो किस से होती है, किस ऑर्गेनिज्म से होती है या किस बैक्टीरिया से होती है। तो जो टिटनस होती है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होती है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होती है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है, ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, एरियोबिक होता है, एनएरियोबिक होता है, किस टाइप का ये बैक्टीरिया है। तो जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है वो क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है और एनएरियोबिक होता है, एनएरियोबिक होता है। ग्राम पॉजिटिव एनएरियोबिक बैक्टीरिया होता है। तो देखो कहाँ है, ग्राम पॉजिटिव एनएरियोबिक। विच टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है वो किस प्रकार का या किस टाइप का जो टॉक्सिन होता है वो प्रोड्यूस्ड करता है। तो जो इसका टॉक्सिन होता है उसे कहते हैं टिटेनोस्पाज्मिन, टिटेनोस्पाज्मिन, ठीक है। और इसका नाम इसीलिए पढ़ाइए क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, स्पाज्म कॉज करता है। मसल्स में क्या जकड़न, स्पाज्म उसे कॉज करता है ये टॉक्सिन। व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ टिटनस। तो टिटनस का मेन सिम्टम्स क्या होता है, मुख्य लक्षण क्या होता है। तो इसमें क्या होती है, जो मसल्स होती हैं, जो हमारी मांसपेशी होती हैं वो क्या होती हैं, रिजिड हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं एंड स्पास्म उनमें हो जाता है। स्पास्म मतलब दृढ़ हो जाती हैं, एक तरीके से जकड़न हो जाती है, हाथ पैर कुछ भी नहीं चलते हैं। मसल वीकनेस, डायरिया, मसल्स रिजिडिटी एंड स्पास्म, बिल्कुल बात सही है। जो मांसपेशी हैं उनमें जकड़न हो जाएगी और ऐंठन हो जाती है टिटनस में। व्हाट इज द कॉमन फर्स्ट साइन ऑफ जनरलाइज्ड टिटनस। तो जो जनरलाइज्ड टिटनस होता है उसका सामान्यतः पहला संकेत क्या होता है, सीजर मतलब दौरा पड़ना, ट्रेसमस मतलब लॉक जॉ, जो जॉ होता है, जबड़ा होता है वो काम करना बंद कर देता है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो नहीं चलती हैं, जिससे जो खाना चबाने में बहुत दिक्कत होती है, च्युइंगिंग नहीं हो पाती है। वॉमिटिंग, हाई फीवर, तो क्या होता है, लॉक जॉ होता है टिटनस से सबसे पहले। हाउ टिटनस ट्रांसमिटेड। तो जो टिटनस होती है वो कैसे ट्रांसमिटेड होती है, मतलब क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे ट्रांसमिटेड होता है। थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, नहीं, कंटामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू नहीं होता है। थ्रो ड्रॉपलेट्स मतलब जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू भी नहीं होता है। थ्रो स्किन वुंड कंटामिनेटेड विद स्पोर, ये बात बिल्कुल सही है। थोड़ा आपको समझाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, टिटनस कब होती है, कोई रस्ट लगा हुआ है, ठीक है, रस्ट या जंग बोलते हैं, ठीक है, जंग, रस्ट या जंग लगा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है लोहे का, कोई ऑब्जेक्ट है लोहे का, आयरन का, अगर उससे पर्सन कोई कट जाता है तो क्या होते हैं, ये रस्ट लगा हुआ जो जंग लगा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है या जो हमारी सॉइल होती है, ठीक है, धूल वगैरह होती है, ठीक है, डेंडर होता है, इन सब में, इन सब जगह पे कहाँ क्या पाए जाते हैं, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है उसके स्पोर पाए जाते हैं। अब जब इनसे एक्सपोज्ड होती है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इनसे एक्सपोज्ड होती है तो ये स्पोर्स होते हैं वो बॉडी में चले जाते हैं। अब बॉडी में चले जाते हैं तो स्पोर से क्या बनता है, बैक्टीरिया बनता है, और बैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वो टॉक्सिन क्या करता है, मसल्स को स्पास्म कराता है, मसल्स को स्पास्म कराता है। तो ये ऐसे भी ट्रांसमिटेड होते हैं, जैसे रस्ट से या जंग लगी लोहे की किसी चीज़ से कोई पर्सन को, किसी को कट लग गया, अब उसकी बॉडी में स्पोर चले गए, ठीक है, अब उसकी बॉडी में स्पोर से बैक्टीरिया डेवलप हुआ, अब बैक्टीरिया वहाँ पर और स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब जो घाव है उस घाव के अगर कांटेक्ट में कोई और पर्सन आ गया, कोई और पर्सन उस घाव के कांटेक्ट में आ गया
तो वो उस पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। ऐसे भी ट्रांसमिटेड होते हैं, कंटामिनेटेड सॉइल है, डेंडर है, रस्ट है, इससे भी ट्रांसमिटेड होते हैं टिटनस। थ्रो स्किन वुंड, नहीं ये तो आंसर ही है। विच वैक्सीन प्रिवेंट टिटनस, हमने एक वैक्सीन का नाम आपको बताया था, DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, तो टिटनस के लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं? DPT देते हैं। BCG किसके लिए देते हैं? हम BCG हम किसके लिए देते हैं? BCG देते हैं TB के लिए, TB के बचाव के लिए। DPT देते हैं डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस के बचाव के लिए। MMR मीसल्स, ठीक है, मीसल्स, सारी डिजीज़ की बात करेंगे आगे हम, ऐसा कोई नहीं है। जो भी नाम यहाँ बताया जा रहा है, जैसे हमने डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस की बात कर ली थी, आज टिटनस कर ले रहे हैं, तो DPT जो वैक्सीन जिनमें लगती हैं वो हमारी डिजीज़ कंप्लीट हो गई। मीसल्स, मम्स और रूबेला, इन तीन को रोकने के लिए क्या लगता है? हमारा MMR लगता है। OPV पोलियो के लिए लगता है, पोलियो से बचाव के लिए। तो सारी डिजीज़ की हम बात करेंगे, जो भी डिजीज़ यहाँ दी हैं, और कम से कम हम जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कम से कम हम 35 से 40 डिजीज़ की बात करने वाले हैं। आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी आपका एग्जाम हो, अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ से क्वेश्चन आ रहा है, या जो कम्युनिटी हेल्थ वाले जो टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मान कर चलो जो हम कराएंगे वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 99% चांस है जो करा रहे हैं क्वेश्चन उसी में से मिलेगा, क्योंकि हर वैरायटी के क्वेश्चन, मतलब एक टिटनस का टॉपिक है, उस पर हार्डली 8 से 10 टाइप के MCQ बन सकते हैं, लेकिन हमने उस 8 से 10 टाइप में भी कम से कम 30 MCQs आपको प्रोवाइड कराएं। जो 8 से 10 MCQ बन सकते हैं, देखो कौन कौन से MCQ बनते हैं। सबसे बैक्टीरिया से होता है डिसीज, या वायरस से होता है, या फंजाई से होता है, ये। दूसरा MCQ कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तीसरा इंक्यूबेशन पीरियड, मेन सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंट कैसे करोगे, ट्रांसमिटेड कैसे हो रही है, बस यही 5-6 टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनस। जो टिटनस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो जो टिटनस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 21 दिन का, 21 डेज के अंदर हो सकता है। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्राइमरली अफेक्टेड इन टिटनस। तो जो टिटनस होता है उस बीमारी में जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, उसका कौन सा जो पार्ट होता है वो अफेक्टेड होता है? सबसे पहले कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? कौन सा पार्ट होता है अफेक्टेड? प्राइमरली की बात की गई या मेनली? मेनली कौन अफेक्टेड होता है? तो वो अफेक्टेड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यही क्या करती है, बॉडी की मूवमेंट को, बॉडी की जो मूवमेंट है, मसल्स हैं, मसल्स का मोशन है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। जो मोटर मूवमेंट होती है उसको, या मोटर इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मसल्स स्पास्म इन टिटनस। तो जब जो टिटनस होती है उसमें क्या होती हैं, जो मसल्स का स्पास्म हो जाता है उसको रोकने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, या उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स ओनली, डायज़ेपाम और अदर मसल रिलैक्सेंट और एंटीहिस्टामिनिक। तो हम क्या देते हैं? मसल रिलैक्सेंट देते हैं, क्योंकि मसल स्पास्म हो गई तो मसल्स को हमें रिलैक्स कराना है। जो हमारे मसल रिलैक्सेंट होते हैं, मतलब स्पास्म है मसल में, तो हमें मसल्स को रिलैक्स करना होगा, ठीक है। कोई स्टिफ है मसल तो मसल्स को रिलैक्स करना होगा, तो हम डायज़ेपाम और अदर मसल रिलैक्सेंट देते हैं। डायज़ेपाम होता है, लोराज़ेपाम होता है, ठीक है, ये सारी ड्रग्स देते हैं। व्हाट इज द इम्यूनिटी डज द व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डज टिटनस वैक्सीन प्रोवाइड। अगर टिटनस की वैक्सीन लग रही है तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बॉडी में किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये एक बात आप याद रखना, कोई भी जो वैक्सीन होती है वो हमेशा क्या करती है, बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब कोई भी वैक्सीन लगाओगे तो बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। एक्टिव इम्यूनिटी बहुत कम, मतलब वैक्सीन तो हम उसे नहीं बोलेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। टिटनस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन विच टाइप ऑफ इंजरी। तो किस प्रकार की चोट में टिटनस कॉमनली देखा जाता है? क्लीन सर्जिकल वुंड, मतलब जो सर्जरी वगैरह होती है, ऑपरेशन होता है उस वुंड में नहीं भाई, उसमें नहीं देखा जाता है। ब्लंट ट्रॉमा,
ब्लंट ट्रॉमा में हो सकता है डीप पंक्चर वुंड और सुपरफिशियल एब्रेशन। तो सुपरफिशियल एब्रेशन में नहीं होगा, तो इन दो में से एक ऑप्शन होगा। देखते हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं है, आंसर देखता हूँ पहले। तो क्या है, डीप पंक्चर वुंड में, डीप पंक्चर वुंड में क्या होता है, गहरी छेद वाली चोट में सबसे कॉमनली टिटनस होता है। एब्रेशन का मतलब होता है खरोंच वगैरह लग जाना, ठीक है, एब्रेट हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनस। तो टिटनिस के अगेंस्ट देखो, कुछ समझाने वाली जो मैं बात बताना चाह रहा था यहाँ पर, वो मुझे याद नहीं आई उस टाइम। देखो क्या होता है, जैसे हम टिटनस की वैक्सीन, टिटनस की जो वैक्सीन होती है, जैसे डीपीटी होती है, तो डीपीटी हम कब देते हैं, हम जो डीपीटी देते हैं या पेंटावैलेंट देते हैं, पेंटावैलेंट कब देते हैं, ये चिल्ड्रन में देते हैं, ठीक है, इन्फेंट में देते हैं, 1 साल से कम के बच्चों में देते हैं। तो जब 1 साल से कम के बच्चों में देंगे हम ये, तो ये क्या करेगी, ये वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करेगी। अब किसी पर्सन को कभी वैक्सीन लगी नहीं है, जैसे पुराने ज़माने में नहीं लगता था, ठीक है, तो किसी की उम्र 30 साल है और उसे टिटनस की बचपन में वैक्सीन नहीं लगी थी। अब क्या हुआ, उसे एक्सपोजर हो गया, या उस पर्सन को क्या टिटनस हो गया, टिटनस हो गया, ठीक है, या टिटनस से बचने के लिए उस पर्सन को, जैसे उसको चोट लग गई, जंग लगी या रस्ट लगी रॉड से या चाकू से, वो कट गया, तो भाई जो टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो क्या होता है, वो पैसिव इम्यूनिटी देता है, वो पैसिव इम्यूनिटी देता है। जैसे स्नेक, अगर किसी को सांप काट ले, ठीक है, तो जो इंजेक्शन लगाया जाता है एंटीवेनम का, वो भी क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है तुरंत, वो बॉडी में नहीं बनती, हम रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं पेशेंट को, मतलब ट्रीट करने के लिए। तो ये याद रखना, जो हम वैक्सीन बर्थ डोज देते हैं, बर्थ के टाइम देते हैं, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जहाँ हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, हमें इमीडिएट एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम प्रीफॉर्म्ड पहले से बनी एंटीबॉडी देते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, वो हमें डायरेक्ट पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे ये हमने पेंटावैलेंट दी, तो बॉडी के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी बनेंगी, तो एक्टिव इम्यूनिटी आएगी। लेकिन यहाँ हम रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी दे देते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम लगता है भाई डेवलप होने में इम्यूनिटी को। तो वही क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस। तो टिटनेस के अगेंस्ट निष्क्रिय टीकाकरण में यूज होता है, क्या यूज होता है, डीपीटी, टीटी इंजेक्शन, टिटनस इम्यूनोग्लोबिन और बीसीजी। तो क्या होता है हमारा टिटनस इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं, डायरेक्टली बनी बनाई एंटीबॉडी यूज की जाती हैं। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज ब्लॉक्ड बाई टिटेनोस्पास्मिन। जो टिटेनोस्पास्मिन होता है, मतलब जो टॉक्सिन होता है टिटनस का, वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, ब्लॉक करता है, डोपामीन, एस्टाइलकोलिन, गाबा, सेरोटोनिन। तो किसे करता है, एस्टाइलकोलिन को ब्लॉक करता है। नहीं भाई, गाबा दिया है आंसर, 1 सेकेंड रुको, मुझे सोच लेने दो। एक मुझे नाम और याद आ रहा है, एक तो ग्लाइसिन होता है, ठीक है, ग्लाइसिन को भी ब्लॉक करता है। हाँ भाई, एस्टाइलकोलिन नहीं होगा, ये ग्लाइसिन एंड गाबा दो होते हैं। गाबा क्या होता है, ग्लूटामाइन, इसका नाम होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड और ग्लाइसिन, इन 2 न्यूरोट्रांसमीटर को या 2 चीज़ों को क्या करता है, जो टिटनस टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ब्लॉक करता है। तो गाबा आंसर होगा इसका, ठीक दिया यहाँ। न्यूनेटल टिटनस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाई, मतलब बच्चों में जो बच्चे होते हैं छोटे, मतलब 1 मंथ के, 2 मंथ के, 3 मंथ के, 15 दिन के, 10 दिन के, तो उनमें टिटनस होने का सबसे कॉमन कॉज क्या है, किस वजह से सबसे कॉमनली टिटनस होती है। तो कंटामिनेटेड ब्रेस्ट मिल्क, नहीं भाई इससे नहीं होती। पुअर हाइजीन ड्यूरिंग अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग, मतलब जब बच्चों की जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है, नाल को काटते समय खराब स्वच्छता, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब गांव में, ठीक है, जो दाई वगैरह डिलीवरी कराती हैं, तो वो क्या होती हैं, कभी कभी जो मतलब कॉर्ड होती है, ठीक है, अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है, उसे कट करने के लिए एक स्टेराइल ऑब्जेक्ट होता है, उसे नहीं लेती। जैसे ब्लेड है, साफ ब्लेड होना चाहिए, नया बिल्कुल,
ठीक है, स्ट्राइल होना चाहिए, तो वो नहीं लेती। कभी कभी पुराने ब्लेड से क्या करती हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देती, जिससे क्या होता है वहाँ टिटनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी इन चिल्ड्रन में टिटनस होती है तो जो मोर्टिलिटी रेट होता है, मरने की जो रेट होता है बहुत तेज़ी से होता है। मतलब 3 से 4 दिन में जो बच्चा होता है वो मर जाता है, 3 से 4 दिन में बहुत तेज़ी के साथ ये टिटनस फैलता है, न्यूनेटल टिटनस। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि डिलीवरी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में ही कराना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि वो हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती, और वैक्सीनेशन भी उतना अच्छे नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है बर्थ डोज लगती है हेपेटाइटिस की 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज होती 24 घंटे के अंदर। अगर डिलीवरी घर में हुई है तो वैक्सीन थोड़ी ना लग जाएगी, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में हुई तो वैक्सीन लग जाएगी, और वो बंदा या वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, हेपेटाइटिस बी से, मतलब उसे कभी भी हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। और हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक बीमारी होती है। व्हाट इज द रिकमेंडेड इंटरवल फॉर टिटनस बूस्टर आफ्टर द प्राइमरी सीरीज। मतलब जो टिटनस की बूस्टर डोज होती है वो कब लगाते हैं, तो जो टिटनस की बूस्टर डोज होती है वो 10 साल पे लगाते हैं, एवरी 10 ईयर पे। इन विच कंडीशन इज द टिटनस वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो टिटनस होती है उसकी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, टिटनस की वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। ड्यूरिंग फीवर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू प्रीवियस डोज। अगर किसी पर्सन को या किसी बच्चे को पहली बार टिटनस की वैक्सीन लगी और उसकी बॉडी में बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस हुई तो दूसरी डोज उन चिल्ड्रन में नहीं लगाते हैं, उनमें नहीं लगाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मेट्रोनिडाजोल फॉर टिटनस ट्रीटमेंट। तो टिटनस के ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक का क्या यूज होता है। तो मेट्रोनिडाजोल क्या करती है, एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, माइक्रोब्स को किल करना, किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कर देना। और मसल रिलैक्सेंट के लिए हम क्या देते हैं, मतलब मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम क्या देते हैं, डायज़ीपाम देते हैं। विच सिम्टम्स इज लीस्ट लाइकली इन टिटनस। तो टिटनस में ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो सबसे कम देखने को मिलता है। मसल स्टिफनेस भर भर के होती है, कन्वल्सन दौरे, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, भाई ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी। तो 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है, या तो कन्वल्सन होगा या स्वेलिंग इन जॉइंट। तो मेरे हिसाब से स्वेलिंग इन जॉइंट हो सकता है, मैं बी के साथ जाऊंगा, फिर भी देख लेते हैं। नहीं, आंसर डी ठीक होगा। क्या, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, जॉइंट की स्वेलिंग सबसे कम होती है। विच इज द सेफेस्ट प्रैक्टिस टू प्रिवेंट न्यूनेटल टिटनस। तो न्यूनेटल टिटनस के लिए, मतलब न्यूनेटल टिटनस को प्रिवेंट करने के लिए, नवजात टिटनस के बचाव के लिए सबसे सुरक्षित उपाय क्या है। गिविंग हनी टू न्यूबॉर्न, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। कीपिंग अम्बिलिकल स्टम्प ओपन, नहीं भाई, ओपन रख दोगे तो ब्लीडिंग होती रहेगी। क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस एंड मैटरनल इम्यूनाइजेशन, ये काम होना चाहिए। जो मदर है उसको भी टिटनस की वैक्सीन लगना चाहिए, और डिलीवरी के टाइम क्या हो, एसेप्टिक कंडीशंस का यूज करना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टिटनस। तो टिटनस का सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी फेल्योर। क्योंकि रेस्पिरेटर हम आपको पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे क्या होता है, हमारी डायाफ्राम मेन मसल्स होती है रेस्पिरेशन की, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर मसल्स की स्टिफनेस होगी तो भाई ये मसल काम नहीं कर पाएंगी, तो ये मसल काम नहीं कर पाएंगे, इनकी भी स्टिफनेस हो जाएगी, तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो पर्सन बच नहीं पाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी फेल्योर कॉमन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डायग्नोसिस टिटनेस। तो टिटनेस को डायग्नोस करने का कौन सा मेथड नहीं है। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, भाई इससे हम देख सकते हैं। ब्लड कल्चर से भी हम देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंजरी, भाई सिर्फ हिस्ट्री लेकर हम नहीं कह सकते कि पर्सन को टिटनेस होगा या नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। टिटनेस टॉक्सिन डिटेक्शन, हम टिटनेस के टॉक्सिन को भी ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं। मेथड ऑफ डायग्नोसिस टिटनस नॉट है ब्लड कल्चर, हम टिटनस के बैक्टीरिया को कल्चर करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई मैंने जहाँ तक पढ़ा है मुझे याद है
कल्चर कर सकते हैं टिटनस के बैक्टीरिया को। एनएरोबिक मीडियम में हम टिटनस के बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री लेकर हम इंजरी का पता नहीं बता सकते हैं। और ये आंसर मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ कि ब्लड के जो बैक्टीरिया मतलब टिटनस के बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं और हिस्ट्री से हम नहीं बता सकते, इसीलिए ये ऑप्शन गलत होगा, बुक में गलत दिया है जहाँ से ये लिया गया है। इन टिटनस द मसल स्पास्म टाइपिकली स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो टिटनस में जो मसल की ऐंठन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वो स्टार्ट होती है हमारी जॉ से, जॉ से स्टार्ट होती है। टिटनस टॉक्सिन प्राइमरली अफेक्ट विच टाइप ऑफ नर्व सेल। किस टाइप की तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है टिटनस टॉक्सिन? तो किसे करता है? तो ये करता है जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मसल्स को क्या कराते हैं? रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ नियोनेटल टिटनस इज टाइपिकली। तो ऊपर हमने टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखा था? 3 से 21 दिन का, लेकिन नियोनेटल टिटनस का कितना होता है? नियोनेटल टिटनस बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। मैंने आपको ऊपर बताया था 2 से 3 या 4 दिन में ही डेथ हो जाती है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफ़ी कम होता है, मतलब 3 से 7 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। विच मसल ग्रुप इज टाइपिकली फर्स्ट टू शो स्पास्म इन टिटनस। तो जो टिटनस होती है उसमें कौन सी मसल सबसे पहले ऐंठन होती है? ऐंठन किस मसल्स में सबसे पहले होती है? तो फेस और नेक की मसल्स में सबसे पहले क्या होती है? ऐंठन होती है, उसमें भी जॉ मसल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेथड फॉर प्रिवेंटिंग टिटनस। तो टिटनस को प्रिवेंट करने का सबसे प्राइमरी मेथड क्या है? मतलब प्राइमरी पूछा, हैंड वॉशिंग, सेफ इम्यूनाइजेशन। भाई सबसे पहले आप इम्यूनाइजेशन करा दो जिससे आप रोक सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिड्यूस्ड मसल स्पास्म इन टिटनस। तो टिटनस में मसल स्पास्म को रोकने के लिए हम क्या देते हैं? डाइएज़ापाम देते हैं। ये क्या है? मसल रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता है, मसल्स को रिलैक्स करा देता है। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ टिटनस टॉक्साइड इन द वैक्सीन। तो जो टिटनस टॉक्साइड की जो वैक्सीन होती है, जो वैक्सीन होता है उसमें टिटनस टॉक्साइड होता है, उसका काम क्या होता है? स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पांस को, किल करता है बैक्टीरिया को, रिलीव करता है पेन को, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। तो क्या करता है? जो वैक्सीन होती है टिटनस टॉक्साइड उसमें होता है, वो स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स। क्या करता है? हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसे क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टिटनस इन्फेक्शन। तो टिटनस के इन्फेक्शन में क्या होगा? करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? फीवर एंड चिल। नहीं, फीवर और चिल होता है लेकिन करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। ग्रेजुअल मसल वीकनेस होती है लेकिन भाई मेन करेक्टरिस्टिक नहीं है। स्पास्टिक पैरालिसिस मतलब ऐंठन वाली पक्षापात पैरालिसिस हो जाएगी, हाथ पैर नहीं चल पाएंगे। तो ये होता है टिटनस में, ये होता है। वैसे होता क्या है? डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, क्योंकि जो निगलने वाली मसल हैं वो भी अफेक्टेड होगी, तो ये भी होता है। लेकिन मेन क्या है? ये मेन है, होते सब है लेकिन मेन क्या है? स्पास्टिक पैरालिसिस, ये मेन है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।